ये पूरा इकोसिस्टम ये सोच रहा है कि हम मिलकर नरेंद्र मोदी पे प्रेशर बना देंगे। अरे जाओ, ये नया भारत है बॉस, तुम 4 लोग मिल गए तो जो है भारत जो है वो हिल जाएगा। भारत इस इकोसिस्टम की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये वही इकोसिस्टम है जिसे अपनी धरती पर पाले पोसे जाते आतंकवादी और भारत विरोधी नहीं दिखते। अब कनाडा को ही देख लीजिए, जो कनाडा इतना उछल रहा है कि उसके यहां खालिस्तानी समर्थक क्यों निपटाए जा रहे हैं, वो खुद कर क्या रहा है। कनाडा में वहां के नेशनल टेलीविजन पर गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादी को खुलेआम इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जा रहा है। क्यों बुला रहे हो तुम इस आदमी को? यह वही पन्नू है जो भारत को आए दिन धमकियां देता रहता है। इस पन्नू को कनाडा के नेशनल टेलीविजन पर बैठाकर भारत विरोधी बातें करवाई जा रही हैं। कनाडा के टीवी पर बैठकर यह पन्नू खुलेआम खालिस्तान की वकालत कर रहा है। जब ऐसे आतंकवादियों को खुली छूट दी जाएगी तो भारत के हाथ पर हाथ बैठकर रखकर चुपचाप बैठा रहेगा। और ये पूरा इकोसिस्टम इनके फलाना टाइम्स वाले जो हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, पता नहीं कौन कौन, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि इस टेररिस्ट को क्यों तुम प्लेटफॉर्म दे रहे हो। और जो अमेरिका कनाडा के मामले में भारत को लेक्चर दे रहा है, कह रहा है कि कनाडा जो कह रहा है वो भारत करे, उस अमेरिका का सच ये है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिका ने ही पनाह दे रखी है। अमेरिका में पन्नू कई सालों से रह रहा है। पन्नू ने आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस बनाया हुआ है। पन्नू का मकसद भारत को बर्बाद करना और खालिस्तान बनाना है। यह वही पन्नू है जिसको बचाने के लिए अमेरिका इस हद तक गया कि उसने भारत पर आरोप लगा दिया कि भारत के कुछ एजेंट्स ने पन्नू को निपटाने की साजिश रची थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया। तुम ओसामा बिन लादेन को घुस के पाकिस्तान में मार दो और पन्नू को यहां अपने यहां घेर के बैठाए रहो कि नहीं नहीं, अरे हमारा लल्ला है। जिस पन्नू को अमेरिका बचा रहा है वो पन्नू खुलेआम भारत के खिलाफ क्या बातें करता है, वो आप देखिए कि कुछ दिन पहले पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि अमेरिका और कनाडा के कानून का फायदा उठाकर वो भारत को बर्बाद कर देगा। पन्नू ने धमकी दी कि 2047 तक वो भारत को तोड़ देगा। पन्नू ने खुलेआम कबूल किया कि कनाडा और अमेरिका के कानून से उसे सपोर्ट और प्रोटेक्शन है, और इसी के दम पर वो भारत से पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल छीन लेगा। अमेरिका कनाडा के दम पर पन्नू ये नारा दे रहा है कि 2024 वन इंडिया, 2047 नन इंडिया। और ऐसे आदमी को तुम पनाह दे रहे हो। पन्नू ने आज ये भी कबूल किया कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जो भी बौखलाहट दिखा रहे हैं वो सब ट्रूडो पन्नू के कहने पर कर रहे हैं। पन्नू का दावा है कि उसने ही ट्रूडो को सारी जानकारी दी थी, जिसके बाद ट्रूडो ने भारत विरोधी बयान दिए। पन्नू ने यह भी कबूल किया कि 2-3 साल से खालिस्तानी आतंकवादियों और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की साजिश चल रही थी कि कैसे भारत के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जाए। For Manish, there was Amarjeet Singh, who basically laid out all the spy network through their Indo-American contacts in Canada. So after years of giving information to the Canadian government, when PM Trudeau came out and RCMP came out, and that was a positive and one step forward for the justice. अब आप खुद सोचिए कि पन्नू इंटेलिजेंस दे रहा है, उस पर ये जस्टिन ट्रूडो उछल रहे हैं और कह रहे हैं भारत कार्रवाई नहीं कर रहा। अच्छा, आप उस 5 आइज देशों का सच भी देख लीजिए जो कनाडा और भारत के मामले में एक तरह से कनाडा के साथ खड़े दिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश तो खुद खालिस्तानियों को पालते पोसते हैं, इसलिए जब ऐसा कर रहे हैं तो ये क्यों विरोध करेंगे? ये तो कनाडा का ही साथ देंगे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानियों ने अच्छी खासी पैठ बना ली है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम को ऑस्ट्रेलिया ने रोका नहीं और इस पर बहुत बवाल हुआ। तब भारत समर्थक वहां पर खालिस्तानी समर्थकों से भिड़ गए थे। 2023 में ही ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों ने भारतीय मूल के एक लड़के की पिटाई तक कर दी थी। 2023 में 1 महीने के अंदर 3 हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानियों ने अटैक किया था। ऑस्ट्रेलिया में जो भी भारत समर्थक होता है उसे खालिस्तानी धमकाते हैं और ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं करता। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों कनाडा का साथ दे रहा है, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड को आप देख लीजिए, वहां भी खालिस्तानियों को खुली छूट मिली हुई है। 2020 में न्यूजीलैंड में एक भारतीय मूल के रेडियो प्रेजेंटर पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया था। खालिस्तानी समर्थकों के हमले में भारतीय मूल के रेडियो प्रेजेंटर को 40 बार चाकू मारा गया और उसे 350 स्टिचेस लगे थे। भारतीय रेडियो प्रेजेंटर की हत्या करने की साजिश में 3 खालिस्तानी पकड़े गए और उन्हें सजा हुई। इस तरह के मामलों के बीच अगले महीने नवंबर में न्यूजीलैंड में खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम भी करने वाले हैं। न्यूजीलैंड में जो खालिस्तानी हैं उनके लीडर पर नशे के कारोबार में शामिल रहने के आरोप लगते रहे। भारत पर सनसनीखेज आरोप लगाकर जस्टिन ट्रूडो चुनावों में फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के नेता ही अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लिबरल पार्टी के सांसद सीन केसी ने
जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि जो संदेश वो दे रहे हैं वो समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है और संदेश यह है कि ट्रूडो की विदाई का समय आ गया है और हम इससे सहमत हैं। सीन केसी ने यह भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि कनाडा के मतदाता ऐसा बोल रहे हैं। वोटर्स अब ट्रूडो की बात नहीं सुन रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इसी तरह से मॉन्ट्रियल के सांसद एंथनी हाउस फादर ने कहा कि ट्रूडो को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए या नहीं, इस पर पार्टी के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अगला चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यानी जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में घिरते जा रहे हैं और ट्रूडो के इस्तीफे की डिमांड बढ़ रही है।